नमस्कार। हम जानते हैं कि महाराज जी एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। आपको खुद अपने जीवन में आने वाली परेशानी के बारे में पता हो ना हो, महाराज जी को सब पता होता है। वे सब जगह हैं और हर किसी को देख रहे होते हैं। हम तो जब मुसीबत में फंसते हैं तब महाराज जी को पुकारते हैं, लेकिन महाराज जी तो कई बार बिना पुकारे ही अपने भक्त की मदद करने स्वयं आ जाते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई 1950 में। गर्मियों के दिन थे और महाराज जी एकाएक अपने सारे भक्त को लेकर के नैनीताल से चल दिए। हल्द्वानी से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में वे सारे लोग जाकर बैठ गए। कहाँ जाना है किसी को पता नहीं था। 9 बजे के करीब ट्रेन किच्चा स्टेशन पहुंची और वहां बाबा जी और सारे भक्तगण उतर गए। उस समय किच्चा में रोशनी का कोई प्रबंध नहीं था और आबादी भी बहुत कम थी। अंधेरे में ही वे सारे लोग एक चाय की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तब महाराज जी ने किच्चा के थानेदार को बुला लाने के लिए एक भक्त से कहा। किच्चा थाना वहां से कुछ 1 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। एक तो अंधेरा, उस पर से जंगल का रास्ता। भक्त बहुत मुश्किल से किसी तरीके से कुछ दूर ही चल पाया था कि महाराज जी पीछे से सारे भक्तों को लेकर एक ट्रक में बैठ करके आ गए। उस भक्त को भी उन्होंने अपने साथ ट्रक में बिठा लिया। थाने के सामने ट्रक रोककर एक पेड़ के नीचे वे सारे जन बैठ गए। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। पेड़ के पास बहुत सारी अनजान परछाइयां देख करके जो पहरे पर संतरी था उसे कुछ शक हुआ और वो उनसे आकर के पूछने लग गया कि वे सब कौन हैं, वहां क्या कर रहे हैं। महाराज जी ने कह दिया, हम डाकू हैं। बेचारा पहरेदार थोड़ा डर गया। तभी एक भक्त ने उस संतरी से कहा, जाकर थानेदार को बुला लाओ। पर वहां थानेदार तो था ही नहीं। पर संतरी ने इन लोगों को उसकी अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया और बल्कि भीतर जाकर के थानेदार की पत्नी को डरते डरते सारी बातें बता दी कि बाहर पेड़ के नीचे डाकू आकर के बैठे हुए हैं और थानेदार को पूछ रहे हैं। उत्सुकता के कारण जो थानेदार की पत्नी थी वो चार दीवारी से छुप छुप कर झांकने की कोशिश कर रही थी कि आखिर बाहर कौन है। तभी महाराज महाराज कहती हुई थानेदार की पत्नी दौड़ती हुई बाहर आई और महाराज जी के चरणों में लौट गई। संतरी और सारे भक्तगण ये देख करके काफी हैरान रह गए। महिला ने महाराज जी से घर चल करके अंदर बैठने का आग्रह किया, पर महाराज जी ने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तेरा पति घर में नहीं है, हम अंदर नहीं आएंगे। और क्वार्टर के बाहर ही बरामदे में वो सारे लोग बैठ गए। बरामदे में ही महाराज जी के लिए चाय आई, फिर उनको भोग लगाया गया। तब महाराज जी ने महिला से कहा, जा तू अंदर जा करके किवाड़ बंद कर कर सो जा। पर्वतीय लोग बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं और वो महिला भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसे इसके पहले सबने एक पुलिसकर्मी के साथ घुल मिल करके निसंकोच बात करते हुए देखा था। वो इस पुलिसकर्मी के आचरण को समझ नहीं पाई थी। किच्चा का सर्किल इंस्पेक्टर थानेदार को पहले ही डाकुओं को पकड़ने के बहाने से वहां से हटा चुका था और थानेदार की अत्यंत सुंदर पत्नी के ऊपर उसका दूसरा ही इरादा था और उसके इस इरादे में थानेदार के कई साथी और वो पुलिसकर्मी भी शामिल थे। लेकिन महाराज जी के वहां आ जाने से और वहीं जम के बैठ जाने के कारण सबके इरादों पर पानी फिर गया। सुबह 4 बजे महाराज जी उठकर वहां से चल दिए। वहां से कुछ दूर पर मोटरसाइकिल पर थानेदार आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोककर महाराज जी ने दुष्टों के षड्यंत्र के बारे में सब बता दिया कि किस तरीके से उसकी स्त्री का अपहरण होने वाला था और उसे ये आज्ञा दी कि वो इस विषय में किसी को कुछ न बताए और चुपचाप से अपनी पत्नी को नैनीताल उसके सास ससुर के पास छोड़ आए।
उसके बाद महाराज जी और सारे भक्त वापस हल्द्वानी लौट गए। अपने भक्त पर आने वाली मुसीबत को त्रिकालदर्शी महाराज जी ने पहले ही देख लिया था और वो उसकी रक्षा करने के लिए बिना पुकारे ही दौड़े चले आए। ऐसे ही हम सबको भी महाराज जी पर अपनी श्रद्धा और विश्वास हमेशा बना कर रखना चाहिए, क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।